हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मेरा होगा कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे आप जल्दी से कंप्लीट करें और क्या करें और क्या नहीं करें। पहली चीज़ है कि इस जर्नी को एक हीलिंग की तरह लें, एक अपनी स्पिरिचुअल असेंशन की तरह लें, है ना। यहाँ पे आप अपने ईश्वर को अपना सोर्स बनाएं, अपना ईश्वर को अपना छाछ दें। और सेकेंड, आप इस जर्नी से रन ना करें, जो भी सिचुएशन आ रही है उसे हील करें। सो डोंट रन, पहला पॉइंट। सेकेंड, आप इनर वर्क में क्या है, आपकी हीलिंग है, आपकी जो भी इश्यूज हैं उसे हील करना और जस्ट हाई वाइब्रेशन हैप्पी स्टेज में रहना, एंड आप डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीवन, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना। जस्ट सरेंडर मोड पे रहिए और जो भी सिचुएशन आ रही है, जो आपको हर्ट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, उसे हील करते जाए एक पॉइंट को। आप देखोगे बहुत बैलेंस में आ जाओगे और बहुत जल्दी आप अपने अंदर यूनियन फील करोगे। अपने ईश्वर से जितना आप जुड़ते जाते हो इस जर्नी में, उतना बहुत बहुत बैलेंस होते जाते हो। और बी हैप्पी फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग क्या होता है कि इस जर्नी में बहुत बार वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जेलसी, इशूज, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये सारी चीज़ों को रिलीज करते जाए एक पॉइंट को। बहुत सारे इश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो हमें पॉइंट पे समझ में आती है जब आप ट्रिगर होते हो। तो ये इश्यूज हमें अपने अंदर से रिलीज करना होता है, बाहर किसी पर्सन को ठीक नहीं करना होता है। और जैसे आप अपने अंदर से रिलीज करोगे, अपने अंदर पीस में आओगे और बहुत जल्दी आप यूनियन में आओगे, एंड जैसे कि हम फेस मिरर में देख रहे हैं और हमारे फेस में कुछ लगा हुआ है, हम मिरर को साफ करने जाते हैं तो वो नहीं हटेगा। हमें अपने फेस को साफ करना होगा तो वो क्लियर दिखेगा। उसी तरह हमारे अंदर जो इश्यूज होते हैं वो लोगों के थ्रू हमें दिखाई जाती है, लोगों के थ्रू हमें ट्रिगर होती है। जो भी बातें हमें ट्रिगर होती है या हर्ट होती है, तो वो इश्यूज हमें अपने अंदर से रिलीज करना होता है। और हमें जो भी, अगर किसी की बातें बहुत ट्रिगर कर रही, बहुत जैसे एक दो पॉइंट किसी से ट्रिगर हो गया तो रिलीज किया, लेकिन किसी की बातें बहुत ट्रिगर करी तो वहाँ पे हो सकता है आपकी फैमिली की या आपके ज्वाइंट काउंटर पार्ट की, अपने पार्टनर की बहुत बातें ट्रिगर करती है, तो वो हो सकता है कि वहाँ अटैचमेंट बहुत है, तो वहाँ अटैचमेंट इश्यूज रिलीज करें। आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन अटैचमेंट किसी पर्सन से रखते हैं तो आप हर्ट होते हैं इस जर्नी में। हमें अटैचमेंट इश्यूज को पूरी तरह से रिलीज करना होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्लेस, आपके लाइफ का फर्स्ट प्लेस, आपके हार्ट में फर्स्ट प्लेस हमेशा डिवाइन का होना चाहिए, ईश्वर का होना चाहिए। तो इस जर्नी में आप हमेशा पीस में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, क्योंकि डिवाइन की जो एनर्जी है वो सबसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। जस्ट वो पीस, लव, हार्मनी की एनर्जी है। वो अगर आप डिवाइन से हमेशा कनेक्ट, जैसे ही आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट होते हैं और किसी पर्सन से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही हर्ट और पेन फील करने लगते हैं इस जर्नी में। और जैसे ही आप अपने डिवाइन से पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह उन्हें सरेंडर कर देते हैं, असेंशन को चूज करते हैं, वैसे ही आप फिर से हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। इस जर्नी का मंत्र है कि अपने डिवाइन का प्लेस आपके लाइफ में फर्स्ट प्लेस होना चाहिए। और जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी ईश्वर को, हम बहुत बार होते हैं कि हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं या बाहर हम उन्हें ढूंढते हैं या बाहर हम कनेक्ट करते हैं या मेडिटेशन भी करते हैं, तो हम बाहर से यूनिवर्स से लाइट हम फील करते हैं। वो ठीक है, लाइट लेना, प्रोटेक्शन लेना, इट्स गुड, बट वो एनर्जी, वो ईश्वर को, वो क्रिएटर को आप अपने अंदर फील करें कि वो आपके अंदर समाये हुए हैं, और अपने आप को वो भक्ति दे, अपने आप को वो प्रेम दे ईश्वर से जुड़ के, और देखे कि ईश्वर आपके अंदर है। अपने आप में ईश्वर रूपी को देखे। ये लोगों को, जो लोग थोड़ा लवर स्टेज में है या फिर जर्नी को नहीं समझ पाए, वो उनको गलत लग सकता है, लेकिन अपने आप में ईश्वर को उतार लेना इस जर्नी में बहुत हाई वाइब्रेशन होता है। जहाँ पे आप अपने आप में ईश्वर को फील कर पाना, ये एक बहुत हाई वाइब्रेशन होता है, जहाँ पे आपको कोई हर्ट नहीं कर पाता है। जब भी भक्ति मेडिटेशन करते हैं तो ईश्वर को अपने आप में उजागर देखें, अपने आप में विजुलाइज करें, तो ये आपको बहुत लाइट फील कराएगा और बहुत बैलेंस हो जाओगे इस जर्नी में। और नेक्स्ट, किसी के लिए भी आपको ज़्यादा अटैच नहीं होना, ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, जो सबको एक जिम्मेदारी की तरह ले, सबको एक अपने कर्तव्य की तरह ले। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको भी अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जस्ट एक हीलिंग की तरह ले, कि ये जर्नी का एक स्टूल है जस्ट हीलिंग के लिए। अटैच्ड कभी ना हो, जैसे ही अटैच होंगे आप पेन फील करेंगे। अटैच्ड ही होना है तो अपने ईश्वर से अटैच्ड हो जाए, वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। इस जर्नी का मंत्र है कि अपने ईश्वर से अटैच होना है। और बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जो भी आपके लाइफ में है, जो भी चीजें हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे आपकी लाइफ की जर्नी बहुत हाई बढ़ेगी। नेक्स्ट, अपने थॉट पे ध्यान दीजिए। कभी भी अपने आप के अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने दें। कभी भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे फटाफट रिलीज करें, लिख कर रिलीज करें, बर्न करें, ब्रेथ के थ्रू रिलीज करें। और कभी भी आप लो फील करते हो, कभी भी इस जर्नी में लो फील करते हो, तो आप एक डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ लो और ओम का उच्चारण करो कुछ टाइम तक।
जस्ट आपकी एनर्जी ये चुटकी में चेंज हो जाएगी। अगर आप डीप ब्रेथ लेते हो और आप ओम का उच्चारण, कोई भी सिचुएशन में भी फंसे हुए हो या कोई भी चीज़ों की हल नहीं मिल रही है समस्या की, तब भी ये करने से आपको बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। और नेक्स्ट अगर किसी के मन में बहुत नेगेटिव थॉट है तो आजप्पा जाप करना चाहिए। आजप्पा जाप आपको बहुत सेल्फ लव में ले आता है। आजप्पा जाप मीन्स जो गुरु को, जो ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हो, उनको सांसों में ही, अपने सांसों में चलते देना। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, जो भी आपका मंत्र है वो मंत्र को आप अपने सांसों में चलने दे। काम करें कुछ आप करते रहिए 24/7, लेकिन उस मंत्र को अपने अंदर चलते जाइए। तो किसी की भी एनर्जी, किसी का भी नेगेटिव थॉट आपको हर्ट नहीं कर पाएगी, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच के आपको हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाते हो। और अनंत प्रेम सबके लिए, अपने लिए जस्ट अनंत प्रेम में रहे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे सिचुएशन हो रही, जो भी चीज़ें बदलती जा रही, सब अपने कर्मों के हिसाब से लोग अपना एक्ट कर रहे हैं। इस भाव में रहते हैं, थर्ड पर्सन के भाव में, साक्षी भाव में, और जिस अपने आप में, ईश्वर में, यूनियन में रहते हैं। अपने जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको आप एक फूड की तरह रखते हैं। तो इस जर्नी में आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन में आओगे और बैलेंस, और ये करने से आप अपनी जर्नी में बहुत जल्दी बैलेंस हो जाओगे और बहुत जल्दी यूनियन अपने अंदर फील करोगे और बाहर का सिचुएशन भी बहुत जल्दी बदलती जाएगी। सो इस जर्नी में इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर काम करें, हम अपने आप में क्लैरिटी में आएँ, अपने आप में जो चीज़ें ट्रिगर करी उसे रिलीज़ करते जाओ और पीस में आएँ। आप देखोगे कि आप बहुत बैलेंस हो जाओगे और किसी भी सिचुएशन से भागे नहीं। बहुत बार लोग इस सिचुएशन से वहाँ पे स्किप कर देते हैं या भाग जाते हैं। आपको भागना नहीं है, आपको हर चीज़ को फेस करना है और लर्न करना है, क्योंकि गॉड हर सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से, आपके एग्जाम के थ्रू आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उन चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, वो देखा जाता है। जैसे ही आप बैलेंस होते जाते हो, आपके लिए न्यू चैप्टर ओपन होती रहती है और आप बहुत बैलेंस और बहुत हाई वाइब्रेशन करके इस जर्नी में आप आगे बढ़ते जाओगे, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर एक्टिवेट कर लेते हो तो। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। लव यू ऑल।